Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Open your English books. Today we continue reading of unit number 4 Pothole. Open page number 35. Faiza removed. Removed का मतलब होता है उतार देना. The road closed signs और रोड क्लोज सड़क के बंद करने की जो कार्स थे या साइन थे उसको उतार दिया. एंड वेंट होम और घर चली गई. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. उसने खिड़की से बाहर. लुक्ड का मतलब होता है देखा. आउट का मतलब होता है बाहर. विंडो खिड़की. उसने खिड़की से बाहर देखा. देयर वाज नो पोथोल. पोथोल का मतलब है पहले मैं बता चुकी हूँ. इन द रोड नाउ. अब सड़क पर कोई गड़ा नहीं था. इन इट्स प्लेस वाज अ लवली लिटिल गार्डन. अब इस जगह पे एक खूबसूरत छोटा बाग था. सून जल्द ही. अ लार्ज क्राउड. क्राउड का मतलब होता है हुजूम. सून को अंडरलाइन कीजिए. गैदर्ड. गैदर्ड को अंडरलाइन कीजिए. गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा हो गया. जल्द ही एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया. पीपल स्टॉप्ड टू लुक. लोग खड़े होके रुक कर देखने लगे. द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडरगार्टन स्टॉप्ड टू लुक. और बच्चे किंडरगार्टन से जो बच्चे थे वो भी रुक कर देखने लगे. व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाय. जब यहाँ से ट्रैफिक गुजरती. ड्राइवर्स स्माइल्ड. और ड्राइवर मुस्कुराते. एंड स्लो डाउन. और आहिस्ता कर देते. दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन. केयरफुली का मतलब होता है एहतियात से. केयरफुली हम पहले कर चुके हैं. वो एहतियात से उसके गार्डन के करीब से ड्राइव करते. द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह. अ मैन विद अ कैमरा. कैमरा को अंडरलाइन कीजिए. कैमरा. अराइव्ड पहुंचा. अराइव्ड को भी अंडरलाइन कीजिए. इसका मतलब है पहुंचा. अगली सुबह एक आदमी कैमरे के साथ पहुंचा. कैमरे को लेकर पहुंचा. ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़. लॉट्स का मतलब होता है बहुत सारी. उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली. ऑफ फाइज़ा's पोथोल गार्डन. फाइज़ा पोथोल गार्डन की बहुत सारी उसने तस्वीरें ली. शॉर्टली कुछ थोड़े टाइम के बाद. दैट द पिक्चर्स अपीयर्ड का मतलब होता है रोनमा होना, ज़ाहिर होना. इन द न्यूज़पेपर. इसके कुछ टाइम के बाद ही तस्वीरें जो हैं वो अखबारों में शाया हो गई. अखबार में शाया हो गई. द चीफ़ का मतलब होता है सरबराह ऑफ पुलिस. अराइव्ड टू हैव अ लुक. पुलिस का सरबराह, पुलिस का चीफ़ इसको देखने के लिए आया. इवन द मेयर. मेयर को आप अंडरलाइन कीजिए. मेयर को उर्दू में कोतवाल कहते हैं. जो कोतवाल मेयर का केम. मेयर भी, यहाँ तक कि मेयर भी आया. फाइज़ा's लिटिल गार्डन वाज मूव्ड. मुंतकिल होना. टू द साइड ऑफ द रोड. सड़क के किनारे. फाइज़ा के लिटिल गार्डन जो बाग है वो सड़क के किनारे जो है वो मुंतकिल हो गया. द पोथोल वाज फाइनली आखिरकार. फिल का मतलब होता है भर जाना. इसको फाइनली को भी अंडरलाइन कीजिए. फाइनली आखिरकार भर गया. एंड अ शाइनी. एक चमकदार. शाइनी का मतलब होता है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए. शाइनी का मतलब होता है चमकदार. न्यू सरफेस का को भी अंडरलाइन कीजिए. इसका मतलब होता है सतह. वाज पुट ऑन द रोड. एक नई चमकदार सतह, मतलब रोड को ठीक कर लिया गया, सतह हो गई. एंड द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड फाइज़ा गार्डन. और आज ये गार्डन फाइज़ा गार्डन कहलाता है. एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स. और ये जो है छोटी छोटी जो फूलों वाले प्लांट्स हैं, फूलों वाली जो झाड़ियां हैं, इनसे भरा हुआ है. अब हमने इसकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं.
इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको पीडीएफ के नोट्स में दिए गए थे। हम इसको रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट हैड हैपेंड टू द कार दैट फाइज़ा सा फ्रॉम हर विंडो। कार के साथ क्या हुआ जो कि जिसको जो है खिड़की से फाइज़ा ने देखा। आंसर है इसका, इट वाज स्टक इन द रोड। ये स्टक का मतलब होता है फंस जाना। ये रोड पे, सड़क पे फंस गई एंड नीडेड टू हैव टायर चेंज, और इसका टायर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। आगे है नंबर बी है, व्हेन डिड अ ट्रैफिक जैम अकर। ट्रैफिक जैम कब जो है वो हुई और हुआ। इसका आंसर है द ट्रैफिक जैम अकर्ड ऑन अगस्त 1st। यकम अगस्त को जो है ये ट्रैफिक जैम हुआ। नंबर सी है, हाउ मैनी एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में कितने एक्सीडेंट्स जो हैं, कितने हादसात रोनमा हुए। इसका आंसर है 9 एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 वीक्स, और 9 हादसात इन 2 हफ्तों में रोनमा हुए। नंबर डी है, विच वर्ड आर यूज टू डिस्क्राइब द पोथोल। पोथोल गड़े को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए कौन से वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। आंसर है इसका, द पोथोल इज़ डिस्क्राइब्ड एज बिग। और जो उसका गड़ा है उसको बयान करना, डिस्क्राइब, उसको वजाहत की गई है, उसको बयान किया गया है एज बिग, बहुत बड़ा। लाइक अ गैपिंग माउथ, एक खुला हुआ मुंह। वेटिंग, इंतज़ार कर रहा। फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। और मतलब गड़े को इस तरह से, गड़े को डिस्क्राइब किया गया है, बयान किया गया है कि ये एक बड़ा और जो है जैसे खुला हुआ मुंह हो और की तरह हो, और इंतज़ार कर रहा हो अपने अगले शिकार का। तो अब हमने जो है यूनिट नंबर 4 की जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर ली है। आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो हमने अंडरलाइन किए हैं उनको आपने राइट कर लेना है, और इसके अलावा आपका होम टास्क ये है कि आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं तैयार कर लेने हैं।